एचईसी शालीमार बाजार में असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। रावण दहन कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। भव्य दृश्य का अलौकिक आनंद लिया। मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पद्मश्री मुकुंद नायक, सीआईएसएफ के डीआईजी के सिंह, विजयदशमी रावण दहन समारोह समिति के मुख्य संरक्षक आलोक कुमार दुबे, संरक्षक लाल किशोर नाथ सहदेव, राजेश गुप्ता छोटू, समाजसेवित रोहित उरांव, समिति के अध्यक्ष संजीत यादव और महासचिव अभिषेक साहू और कोषाध्यक्ष रवि शंकर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बता दें कि बिहार के गया जिले के कारीगर मोहम्मद मुस्लिम द्वारा 60 फीट लंबा वाटरप्रूफ रावण एवं मेघनाथ का पुतला बनाया गया था, जिसके अंदर पटाखे डाले गए थे। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुराई का प्रतीक माने जाने वाले रावण का दहन किया। वहीं सुबोध कांत सहाय ने कुंभकर्ण का पुतला दहन किया। मौके पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि रावण दहन असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। उन्होंने कहा कि रावण के साथ साथ अपनी बुराइयों और कमजोरियों को भी हमें जला देना चाहिए। वहीं सुबोध कांत सहाय ने कहा कि समाज में इतने रावण बढ़ गए हैं कि उतने राम कहां से हम लाएंगे। रावण दहन प्रतीकात्मक तौर पर हर साल मनाते हैं। इसका उद्देश्य है हमें बुराई और असत्य को अपने अंदर से दूर करना। रावण, आप रामचरितमानस पढ़े हैं, वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ लीजिए। बहुत प्रशंसा किया दोनों ने, महाकवियों ने रावण के व्यक्तिगत गुण की। विद्वान थे, लेकिन जो उन्होंने गलती की, माता सीता की को अपहरण किया, वो गलती उसकी थी, सामाजिक गलती। व्यक्तिगत ही नहीं रह गई, सामाजिक हो गया। सामाजिक गलती उन्होंने की और उसका फल उनको भुगतना पड़ा। भगवान राम को उसको वध करना पड़ा, सीता मैया को छुड़ाने के लिए। ये इसको जान लेना। अभी क्या है, अभी समाज में वही विकृति आ गई है। रावण एक था उस समय लंका में, लेकिन अभी देखिए इस तरह के कुकर्म करने वाले समाज में भरमार हो गए हैं। अब किसकी जिम्मेदारी है इसको रोकने की? एक तो परिवार के प्रधान की, माता पिता की, और दूसरी सरकार की, जिसके पास कानून को इस्तेमाल करना है, कानून को लागू करना है। माता पिता को समझाना, संस्कार देना है। सरकार को अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं, अपराध वृत्ति में लगते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपराध को रोकना। तो दोनों कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ रहे हैं अपने कर्तव्य से। माता पिता भी नहीं संभाल सकते हैं अपने संतति को, और सरकार भी इसमें विफल हो रही है कानून को लागू करने में। ये दोनों को सजग होना पड़ेगा इस तरह के अपराध विधि को रोकने के लिए। सिंबॉलिक में, प्रतीकात्मक हम लोग रावण का वध आज करते हैं, है ना। ये भारतीय संस्कृति का अंग बन गया है, इसमें इनकारना नहीं है। आप हम सभी मिलकर एक ही साथ एक स्वर में बोलते हैं हम लोग, पूरे देश के लोग, रावण दुराचारी था, लेकिन आज भरमार हैं दुराचारी। इसको कैसे कंट्रोल किया? हमें को करना। भगवान राम नहीं आ पाएंगे, त्रेता युग में आए थे। कल युग में कौन आएगा, कहना मुश्किल है। कल युग में तो माता पिता, और मेरे ख्याल से कल युग में माता पिता को संभालना है, समाज को बढ़िया रखना है, और फिर सरकार को कानून लागू करके, कानून का इस्तेमाल करके, कानून बने हुए हैं, अपहरण के लिए कानून बने हुए हैं, रेप के खिलाफ कानून बने हुए हैं, चोरी डकैती के खिलाफ कानून बने हुए हैं। उसको लागू करना है ईमानदारी के साथ, कड़ाई के साथ। आदिवासी तो भगवान राम के साथ रहे। बानर का मतलब क्या हुआ? बन का नर। वो बंदर नहीं थे। हनुमान जी बंदर नहीं थे, बन के नर थे, है ना। वन में रहने वाले नर थे। तो हम लोग तो उसी में हैं, वन में रहने वाले थे, अब शहरों में आ गए हैं, है ना। तो वन का संदेश सही है, और हम बुराई के खिलाफ लड़े। हम रावण का साथ नहीं दिए, हम राम जी के साथ बुराई के खिलाफ लड़े। तो आदिवासी बुराई के खिलाफ लड़ने वाले कम्युनिटी हैं और अभी भी कायम है उसमें। निश्चित तौर पे जो सामाजिक रावण आज के संदर्भ में जब जलता है, तो सामाजिक परिवेश का भी उसमें कहीं न कहीं प्रतिलक्षित रहता है कि रावण उस अमर्यादित अपने घटना के चलते रावण का जान गया,
और उनकी जीवन को अंत किया प्रभु श्री राम ने। हम न आज रावण मिटा पाए, न हम राम राज ला पाए, दोनों ही जो है हमारा लक्ष्य भटक गया, क्योंकि हर चीज़ का विध्वंसकारी स्वरूप हम पेश कर रहे हैं। अभी जैसे आदरणीय रामेश्वर बाबू ने कहा कि हर घर में रावण तो कहाँ से राम लाओ, तो ये जो स्थिति बनी है, मैं समझता हूँ यही चुनौती है आज के देश का। सरकार भी रावण रूपी ही कार्य कर रहा है। जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, 20 महीना से यहाँ के मजदूरों का वेतन नहीं मिला है, यहाँ फैक्ट्री बंद हो रही है, उसी का खुशहाली, उसी का ये परिवार आप लाखों लाख देख रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी थी? सरकार की थी। तो समाज को चलाना, समाज के को बनाना सरकार का जैसे नेता होता है, जैसे नीति होती है, वैसे ही राम और रावण पैदा होते हैं। आज दुर्भाग्य यही है, इसलिए ये आज की परिस्थिति के से मुक्ति पाने का एक संकल्पित उपयोग योजना बनानी पड़ेगी। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।